उसमें भी वैसे ही 4 कपड़े आज वैसे ही पहनता हूं, न उसमें तकलीफ महसूस करता था, आज महसूस करता हूं। इसलिए पिंजरे में बंद व्यक्ति, तोता जो होता है, बहुत सुखी है। हरी मिर्च बोल मिठू राम 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 राम, और उसको तोते को मिर्ची खिला देते हैं, अनार के दाने खिला देते हैं। आप पिंजरे में बंद है, बहुत आराम से बैठे हुए, सेफ, कोई तकलीफ नहीं। पत्नी कह रहा नहीं जाना, गुरु जी के पास जाओगे तुम बिगड़ के आ जाओगे, वहां हूं करने लग जाओगे, तुम ये मंत्र ये बहुत चक्करबाजी है, तुम छोड़ो। माँ बाप कह रहे हैं कहां भटक रहा है, तुम क्या होगा इससे, दुकान पे बैठ, थोड़ा 2 रुपए की चीज को 5 में बेच, शाबाश बेटा बहुत अच्छा कहलाएगा। हमारे यहाँ तो जो सीधा साधा लड़का कहता है ये डप्पू है गुरुजी, इसमें कोई लक्षण नहीं, ये फुर्ता है, बहुत फुर्त है साला, शाम को 200-500 रुपए उड़ा के ले ही आता है, ये चालू चीज, बहुत होशियार है वो, तो चालू चीज, वो बहुत होशियार, वो सीधा है, वो बेकार डप्पू। संस्कार ऐसे हो गए हमारे, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कौन संस्कारों को सुधारेगा, तुम्हारे बच्चों को सुधारेगा कौन? तुम खुद पिंजरे में बंद हो तो अपने बच्चों को पिंजरे में बंद कर दोगे तुम। एक वो तोता है जिसको अनार के दाने तो नहीं मिल रहे हैं, पर आकाश में उड़ रहा है, विचरण कर रहा है, गगन पूरा आकाश उसका है, और मानसरोवर का हंस तक उड़ता रहता है। मैं आपको मानसरोवर का हंस बनाना चाहता हूं। ऐसा तोता, ऐसा चीज नहीं पिंजरे में बंद हो, चाहे सोने की बनी हुई हो, वो कोई मतलब नहीं है। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, मुझ छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। हो सकता है आप में कुछ कमियां हो, पर मैं सोचता हूं कि जिनको आप कमियां कहते हैं, मैं तो उनको आपकी विशेषता कहता हूं। ये आपकी विशेषता है। चंद्रशेखर बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और उसका लकवा हाथ का लकवा हो गया था, और लकवा हो गया तो गेंद जो है वो फेंक नहीं पा रहा था पूरी, मगर वो गेंद लकवा हाथ ऐसा हुआ कि वो इस तरीके से फेंकता था कि उसको गुगली कहते थे, और गुगली सम्राट कहलाया, और उसने बहुत अद्वितीय सफलता प्राप्त की। वो असफलता व न्यूनता भी उसकी जिंदगी की सफलता बन गई। ये तुम्हारी असफलता नहीं है, तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम तृष्णा में हो कि हाय धन, तुम्हें हाय करने धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। नहीं तो इस साल तक तो तुम सब करोड़ बिरला होते ही होते सब, और अब तुम बिरला बन नहीं सकते, होते तब तक हो जाते। अब तुम व्यापार लोहे के कारखाने खोल नहीं सकते, और खोले हुए वो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। इसलिए ये आपकी न्यूनता नहीं है, आपको आकाश में उड़ने की क्रिया सिखाई नहीं गई। मस्ती क्या होती है, आनंद क्या होता है, जीवन की चेतना क्या होती है। वेद व्यास कह रहे हैं कि जिस समय सदगुरु के चरणों में पहली बार जो सिर रख देता है समर्पण भाव से, सिर रखते ही वह 84 लाख योनियां अपने आप में सिमट करके केवल 4 योनियों में सिमट जाती है। फिर 4 योनियां ही बाकी रहती है, बाकी योनियां अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। ये वेद व्यास का कथन है। और सदगुरु है, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप ऐसा करें, उनकी मौज है। दे दिया तो खजाना लुटा दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। आप बहुत खुद पारखी है, एक एक को बिल्कुल आपका सारा गणित हिसाब साथ में रखता है। आप होठों से बोल रहे हैं, परंतु नारायण आत्मा से बोल रहे हैं, या मजबूरी से पिंजरे में बंद बैठे हैं, या आकाश में विचरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और कब तक बंद रहेंगे? कब तक बिल्ली से डर के अंदर बैठे रहेंगे? कब तक वो पैर में पेंजिनिया बना करके अंदर नाचते रहेंगे उस पिंजरे में? कब तक ऐसा होता रहेगा? एक क्षण ऐसा आना चाहिए पिंजरे से बाहर निकलें, नहीं तो ये पंख टूट करके समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे में हिम्मत साहस खत्म हो जाएगी। सबसे नीचे से नीचे भीख मांगना है, मैं आपके साथ भीख मांग लूंगा, आपके साथ में क्या गणित है, क्या गड़बड़ क्या है? पत्नी को रोटी खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे, चिंता करने की कहां जरूरत है? तनाव किस बात का है? तुम उस तनाव में मर रहे हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम फ्री होने की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे साथ में जब तुम्हारी जिंदगी का एक बागडोर हाथ में लिए तो तुम्हारा नुकसान, निर्धन गरीब तुम रह ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख तो लो एक बार। परसों मैंने कहा कि 50 लोग निकले, योग निकले, नाम लिखाएं, मेरे साथ साल भर रहे। एक लड़के में हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, पत्नी रोएगी, ये होगा, उसके आंखें आंसू कैसे देख सकेंगे? उनके आंखें आंसू तो केवल नकली ढोंग। भर्तृहरि की पत्नी का नाम मेनका था,
पिंगला। गुरु ने कहा कि तुम सदगुरु के पास चला जा, और जीवन का राजा बनने से कुछ नहीं होगा, ये तो आज धन है, कल चला जाएगा, और तुम केवल तुम्हारे चिंतन में बनियागिरी के अलावा कुछ, सही अर्थों में तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तो मैं नहीं कह सकता, पर आप वर्णित तो हैं, बनिए तो हैं, हर एक। ये 10 रुपए खर्च करने गुरु जी को चढ़ाए, 5 रुपए चढ़ा दो, चलो 10 रुपए का चढ़ाए, 2 रुपए बहुत, अपन को कौन गुरु देख थोड़ी रहे। ये प्रयोग, चलिए घर में जाकर के जो ये गणित करता रहेगा वो शमशान में और ही जाएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। परीक्षित भी यही करा था, वो भर्तृहरि भी यही करा था। उसके मंत्री ने कहा कि महाराज ये गलत है। उसने गलत क्या है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, एक एक क्षण मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर मैं राज भवन से अगर मैं जाता हूं सभा में और एक आधा घंटा लेट हो जाऊं तो रोने झरने लग जाती है। उसने कहा कि ठीक, आप ऐसा करें कि मैं एक योगी से आपको मिला देता हूं, आप उनसे मिल लीजिए, आपको तथ्य ज्ञान हो जाएगा। योगी ने उसको कहा कि श्वास को कैसे रोका जाता है, हृदय की धड़कन को कैसा रोका जाता है, योग के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, और ऐसा लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, खून बह नहीं रहा हो, नाड़ी चल नहीं रही हो, हृदय धड़क नहीं रहा। योगासन के माध्यम से संभव है। इसको शवासन कहते हैं, मुर्दे की तरह। वो 2-4 दिन बाद एक सोने का खंभा बीच में लगा हुआ था और ऊपर पूरा महल बना हुआ था, सोने के खंभे के ऊपर टिका हुआ। उसके सोने खंभे के दोनों पांव बीच में फंसा दिए और फंसा करके नीचे गिर गया। एक धड़ाम से गिरा और एकदम से उसने श्वास को रोक दिया, शवासन कर लिया। ऐसा शवासन जहां हृदय भी धड़के नहीं। वो पिंगला एकदम से दौड़ी, घबराई, क्या हुआ, पतिदेव को एकदम से गिरे, कैसे गिरे। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देखा कि फिनिश्ड, समाप्त हो गया, महाराजा साहब समाप्त हो गए। अब लोगों ने कहा कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुर्दे को घर में ज्यादा रखना नहीं चाहिए, बस खत्म, मुर्दा हुआ जो उसको रोको, हटाओ, इसको जलाओ जल्दी से जल्दी। बेटों ने कहा हटाओ, फुर्ती करो, युवराज गद्दी पर। अब करें क्या, उनके पांव और मुर्दे के पांव ऐसे ऐंठते हैं कि उसको आप फोड़ नहीं सकते। अगर पालथी मार के आप पालथी मारते मर जाएं तो 10,000 लोग भी आपके पैर को सीधा कर नहीं सकते, संभव नहीं है, क्यों हड्डियां बिल्कुल जाम हो जाती हैं। टूट तो सकते हैं, टुकड़े तो हो सकते हैं, काट सकते हैं, और सीधे हाथ के पैर नहीं हो सकते। इतना अकड़ जाता है शरीर, केवल 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा खून पानी बन जाता है। और जिस शरीर को आप बहुत सुगंधित लक्स और क्रीम लगाते हो, वो घंटे बाद दुर्गंध होने लग जाता है। बर्फ की सिल्लियां रखनी पड़ती है कि दुर्गंध नहीं फैले। आपका शरीर है क्या, और उसको खोल करके देखें और वह तो पानी बन जाता है। शरीर के अंदर के हिस्से बेचें तो 2.5 रुपए से ज्यादा इसमें फास्फोरस निकलता है, एक कैल्शियम निकलता है, 1.5 रुपए का कैल्शियम है, 8 आने का फास्फोरस है। इसके अलावा तो पानी शरीर में, नाड़ियां हैं, हड्डियों से कुछ बनता नहीं, गल जाती हैं नाड़ियों, क्योंकि आपके पशुओं की हड्डियों से फिर भी कुछ बनता है, उसकी चमड़ी से फिर भी जूते बनते हैं। आपकी चमड़ी भी काम नहीं आती, हड्डियां भी काम नहीं आती। 2.5 रुपए के आप आदमी हैं, अब उसके ऊपर आप 5 रुपए का लक्ष्य लगा दे, 25 रुपए का लक्ष्य लगा दे, होना तो यही। तथ्य ये है, सत्य ये है। अब उसके आप जो भी सोचें, आपकी मर्जी। इसलिए बनिया बनने की जरूरत नहीं है। जब गुरु ने कहा कि साधना करनी है, प्रयोग करना है, तो करना है, फिर देखा जाएगा। क्या गणित क्या करनी है इसमें, नहीं करना है तो नहीं करना है। बीच में आप झूलिए मत। जो आज्ञा दे दी है, सोच विचार की आज्ञा दूंगा। हर क्षण हर पल जो आपके लिए उपयुक्त है वही बात करूंगा। आपको प्रेम के रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं, ज्ञान के रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं, 2 टूक बात कहने के लिए आया हूं, गारंटी के साथ में आया हूं। यहाँ के लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा शिविर लग रहा है, न कोई राम कथा है, न कृष्ण कथा है, न कोई रावण आया, अभी तक आया ही नहीं, न कोई सीता को ले गया। ये क्या हो रहा है? वो सुनते हैं, उनको कुछ समझ में आ नहीं रही बात। मैं कह रहा हूं हमारे शिविर तुम्हारे समझ में आएंगे नहीं। ये शिविर कुछ और है, ये अंश है, ये तोतों के शिविर नहीं है, बोल मिठू राम राम वाले शिविर नहीं है। ये कुछ और शिविर है, अंश है, मानसरोवर का अंश है, और मोती के अलावा कुछ चुगते ही नहीं है, छोटी चीज चुगते ही नहीं है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उन छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव।
कुछ लोग आए होटल में, आज कल भी मिले थे। आपके यहाँ वो क्या हो रहा है, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। 5-7 मिनट ठहरे फिर रवाना हो गए। राम कथा हो रही क्या? मैंने कहा कि यार रावण वावण आता ही नहीं, आता है मार भगा देते, बीच में से भगा दिया, आज भी भगा दिया। आया था एक रावण, उसको 2-4 जूते मारे, रवाना कर दिया उसको। मैं कहा हमारे यहाँ तो कोई रावण आता ही नहीं, न सीता का हरण होता है, और न होने दूंगा, बैठा हूं बस, न हरण होने दूंगा, न गड़बड़ होने दूंगा। नहीं तो क्या श्रीमद् भागवत कथा होती है? मैं वो भी नहीं होती। तो फिर आपके यहाँ होता क्या है? काय के लिए लोग इकट्ठे हुए, इतने भीड़, आप तालियां बजाते हैं, आप क्या बोलते, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या ये हंसों की कथा है, ये कौओं की कथा है नहीं, इसलिए समझ में आपके आएगी नहीं, हंस बैठे हुए हैं। अब उन कौओं को तो कम से कम 10,000 बार पानी से धोएंगे, शायद हंस बन जाए। वो 10,000 साल तो बहुत टाइम लगेंगे। वो तो हंसों की जमात है, और के हंसा नंगर लगे, के हंसा मोती, या तो भूखे मरेंगे या खाएंगे तो मोती ही खाएंगे। इसलिए वो मोती चुग रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आप मैं की चिंता मत करिए, नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा, मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं रावण आवे, अब वो आते हुए घबराते हैं और चुपचाप कुछ पैम्पलेट बांट के निकल जाते हैं। 2-4 लोगों ने हंसों ने मिला और 4 जूते लगाए, हंस भाग कुएं भाग। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? करेंगे वो करेंगे। कल मैंने कहा तैयार हो गए, वो सोचा दूसरी बार तो आने का ना, हंसों के बीच में कौआ तो साफ झलक जाता है कि ये कौआ है। कल भी मुझे एक पैम्पलेट मिला, मैं तो कल की बात कह रहा था, ये मिला, ये पढ़ो पैम्पलेट, आप पढ़ लें। एक और नए गुरु पैदा हुए हैं शिमला में, जिन्होंने पैम्पलेट छाप के और छापा बेचा है, मतलब भेजा है। बस की सर्विस सुविधा फ्री उपलब्ध, कोई टिकट नहीं मिलेगा, और आप आइए, भोजन फ्री। और गुरुदेव का नाम तो गुरुदेव बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा गुरु है वो, गुरुदेव का नाम तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा हम भी चले जाएं कभी, क्यों आज सुबह मुझे मिला वो। और ये